आएगा द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा आनंद। तो यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने बना लिया है ब्रह्मोस का भी बाप और तोड़ दिया है अमेरिका और फ्रांस का भी कमंड। अच्छा, ब्रह्मोस खुद बाप है तो वही तो मैं इसका बाप निकाला है। मैं कसम से ये बात बोलने वाला था। ब्रह्मोस का खुद बाप है। वही ना, लेकिन अब ये तो वॉच करते हैं भाई कौन सा निकाला है। आखिर कौन सा भारत ने भाई ब्रह्मोस का भी बाप बना लिया है। तो पहले तो ये जल्दी से वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में भारत की सफलता अब किसी से छुपी नहीं है। हर देश ये बात अच्छे से समझ चुका है कि हम न सिर्फ स्वदेशी फाइटर विमानों को विकसित कर रहे हैं, बल्कि इन पर लगने वाले खतरनाक मिसाइल भी अब भारतीय ही होंगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम अस्त्र मिसाइल का है। अब इसे लेकर एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में खलबली मचा दी है। क्योंकि अस्त्र मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन इतना खतरनाक है कि इससे चीन के एडवांस फाइटर विमान भी खौफ खाते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मिसाइल का मार्क 2 वर्जन बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा और इसकी टेस्टिंग तेजी से की जा रही है। अस्त्र मार्क 1 पहले से ही भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस में मौजूद है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव रही, जिसे देखकर दुनिया भर के देश भी हैरान हैं, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज के क्षेत्र में भारत की मिसाइलें अब कमाल करती नजर आ रही है। हमारी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अपनी कैटेगरी में बेस्ट कही जा सकती है। तो चलिए अब अस्त्र मिसाइल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 भारत द्वारा विकसित किए जा रहे अस्त्र मिसाइल के सीरीज का दूसरा वर्जन है, जिसमें पिछली मिसाइल के मुकाबले काफी सारे अपडेट और बदलाव किए जाएंगे। अस्त्र मार्क 2 में न सिर्फ रेंज ज्यादा होगी, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी पिछली मिसाइल के मुकाबले काफी एडवांस होने वाली है, जिससे दुश्मन के फाइटर विमानों से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक हमारे फाइटर विमानों में लगे अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के हमले से नहीं बच सकेंगे। बता दें कि एक अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का कुल वजन 154 किलोग्राम का होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट, डायमीटर 7 इंच और पर यूनिट की कीमत $1 मिलियन होती है। इसे ताकतवर बनाने के लिए इसके अंदर 15 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंट वारहेड मौजूद होता है, जो किसी भी हवाई टारगेट को भारी क्षति पहुंचाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का एक वार किसी भी फाइटर विमान को पूरी तरह से बर्बाद तक कर सकता है। पर सबसे ज्यादा खतरनाक तो इस मिसाइल की रेंज और गाइडेंस सिस्टम है। दरअसल अस्त्र मार्क 2 को इस तरह से विकसित किया गया है कि आसानी से 160 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सके, और ऐसा करने के लिए ये 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है और 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर भी अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के अंदर ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल होता है, जिससे ये पूरे समय अपने टारगेट पर नजर रख सकता है। इसी वजह से इसकी सटीकता का कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि मौजूदा समय में इस मिसाइल के ट्रायल जोरों शोरों से जारी है और अगले कुछ ही समय में हमें ये भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों पर ऑपरेशनल नजर आएंगे, जिसमें MiG-29 UPG, सुखोई 30 फाइटर विमान और तेजस मार्क 1A सबसे आगे हैं। इसके बाद अगले चरण में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन हम राफेल फाइटर विमानों में भी करेंगे। साथ ही भविष्य के हमारे सभी फाइटर विमान जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका में भी इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे हम वायुसेना के पास मौजूद सभी फाइटर प्लेटफॉर्म पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी बीच जहां एक तरफ भारत मजबूत स्वदेशी मिसाइलों को विकसित करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को 2035 तक अपनी सेवा में शामिल करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। बता दें कि तुर्की कान फाइटर विमान को विकसित कर रहा है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भी हिस्सा ले चुका है, ताकि आने वाले एक दशक में उनके पास 5वीं पीढ़ी के एडवांस फाइटर विमान आ जाए, जिन्हें लेकर भारत का रुख बिल्कुल अलग है। दरअसल मीडिया एजेंसियों ने इंटरव्यू के दौरान जब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से इस डेवलपमेंट के बारे में राय ली, तो उन्होंने ये बात खुलकर कह दी कि पाकिस्तान का तुर्की के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमानों को बनाने और प्रोडक्शन करने की परियोजना में शामिल होना कोई चौंकाने वाला कदम नहीं था, क्योंकि तुर्की मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए एक भरोसेमंद साथी है और दोनों देश इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर साझेदारी कर सकते हैं, जबकि भारत अकेला ही अमेरिकी इंजन की बदौलत अपने एमका प्रोग्राम को विकसित कर रहा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें, तो भले ही तुर्की का विमान हमें शुरुआत में पहले
भारत से आगे दिखे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत तुर्की से आगे निकल जाएगा, क्योंकि शुरुआती योजना के मुताबिक इस साल 27 दिसंबर को कान विमान की पहली उड़ान आयोजित की जाएगी और 2029 तक ऐसे 10 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। फिर 2032 तक 10 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिनकी टेस्टिंग पूरी होने में अतिरिक्त सालों का समय लगेगा। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की और पाकिस्तान का ये फाइटर विमान 2035 के बाद ही सर्विस में सही तरह से इंडक्ट किया जाएगा, जबकि हमारी योजना के मुताबिक हम 2032 तक एमका को अपनी सेवा में शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए चीजें पूरी तरह से ट्रैक पर काम कर रही है। आज हमारे पास अमेरिकी इंजन भी मौजूद है और हम 80% टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही 110 किलो न्यूटन के एक एडवांस इंजन को विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ भारत ने साझेदारी को भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो तुर्की और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन लंबे समय में भारत इन दोनों देशों से काफी आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी है और हम ज्यादा एडवांस तकनीक तक भी पहुंच रखते हैं, जो भारत के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म यार। सबसे बड़ी बात कि भाई जो अस्त्र MK2 के टेस्ट शुरू हो गए, मार्क 2, अबे उसकी स्पीड बाबा 5,500 किलोमीटर पर आवर, यानी 160 की रेंज। 160 किलोमीटर तक कोई भी उसी रेंज में आएगा तो तबाह। और भाई जब उसने फायर किया SU-30 से, वो यूं गया है। वो देखा है का, मैं और क्या बोलूं, आवाज से भी 10 गुना ज्यादा बाबा, आवाज से 5 गुना ज्यादा। आप अंदाजा लगाए ना, फिर स्पीड उसकी कितनी। अभी अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, और इससे भी 5-7 गुना ज्यादा। कैसे पॉसिबल है यार। और वो भी भाई वाकई में इसकी स्पीड तो ब्रह्मोस से भी तेज है ना। ये बात तो वाकई में कंफर्म हो गई है कि इसकी स्पीड तो भाई ब्रह्मोस, यानी ये तो ब्रह्मोस का भी बाप है लाला। और भाई देखो ये राफेल में फिट होगा, और भाई ये तेजस MK2 में, एमका में, मतलब हर भारत के जहाज में फिट होगा। तो भाई साहब ये जब फिट होगा, और भाई अभी ये तो एंटर भी होने बहुत जल्द एंटर हो जाएगा, क्योंकि इसके टेस्ट होना शुरू हो गए। टेस्ट होना शुरू हो गए तो समझो भाई वो मिसाइल तैयार हो गया। टेस्टिंग तभी होती है जो वो चीज तैयार होती है। यानी आप खुद अंदाजा लगा लो कि अगर भाई हमारा कोई एरिया है, ठीक है, चाइना का या हमारा 150 किलोमीटर अंदर है, भारत का जहाज ये वहीं से उधर से फायर करेगा तो इस तरह मिसाइल तबाह उस चीज को कर देगा। वही बाबा ये कितने सेकंड के अंदर भाई वो जगह बर्बाद करेगा यार। 150 किलोमीटर यार, ये प्लीज कमेंट बताओ, क्योंकि 5,500 किलोमीटर ये समझ के नो सिर्फ 3 मिनट या 5 मिनट उससे भी कम। नहीं 5 मिनट आपने बहुत, मुझे तो मुश्किल से लग रहा है 1 मिनट। बिल्कुल, जो स्पीड है वो 1-2 मिनट ही लगते हैं। 1 मिनट। और यानी अगले का संभलने का भी टाइम, अगले के डिफेंस सिस्टम देख ही नहीं पाएगा इस मिसाइल को यार। इतनी रफ्तार है। ब्रह्मोस को नहीं देख पाया चाइना और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, तो भाई इस अस्त्र को कौन MK2 को देख पाएगा। यानी भाई ये चीज तो भाई वाकई में आज कंफर्म हो गई है। जो भारत ने मिसाइल बना दी, इसकी जिसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है, ये ब्रह्मोस का भी बाप। बिल्कुल, ब्रह्मोस ऑलरेडी दुनिया का बाप है, इसमें कोई शक की बात नहीं। दुनिया का शक्तिशाली मिसाइल है, जिसने भाई रशिया ने भारत से लिया और यूक्रेन के अंदर भाई बर्बादी। कामयाबी तो वजह तब है कि इंडिया खुद बना रहा है, मेड इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉमिस की बात यह है कि मेड इन इंडिया। और भाई सबसे मैं कहता हूँ कि भाई और से भी प्राउड की यही बात है कि भारत ने एक ऐसी चीज बना दी जिसको लेने के लिए देश तरसता है। हाय ये तो बात और अपने भाई हर जहाज के अंदर ये फिट करेगा, कोई में फिट करेगा, तेजस में फिट करेगा, एमका में फिट करेगा, राफेल में फिट करेगा। ऐसी चीजें तो भाई अमेरिका जैसे देश भी नहीं निकाल यार। 80% टेक्नोलॉजी अमेरिका ने इंजन के लिए दे दी, एमका के लिए वो आ भी गया। समझो भारत उस पे काम शुरू हो गए, वो तो फ्रांस ने भी दे दिया। आप समझो कि भाई ये भाई मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। अब इसमें भाई अमेरिका का कोई रोल नहीं, क्योंकि हर चीज भारत की हो गई है। ये पाकिस्तान के तुर्की का मादा पे और कुछ करते रहे, पर इंडिया आगे निकल जाएगा। निकला हुआ है, उसके बाद टेक्नोलॉजी हर चीज है, तो हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म करते